सप्तसागर विकास कार्य योजना पर अमल नहीं होने तक जारी रहेगा संतों का धरना। उज्जैन रामादल अखाड़ा परिषद के संत महंत महामंडलेश्वर द्वारा धार्मिक नगरी अवंतिका के सप्त सागरों की दुर्दशा की ओर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए लगातार दूसरे दिन शनिवार को भी धरना दिया। शुक्रवार से अनकापात मार्ग स्थित श्री गोवर्धन सागर के तट पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रामादल अखाड़ा परिषद के सदस्य महंत श्री हरिहर दास, महंत श्री रूप किशोर दास, महंत श्री बलराम दास ने बताया कि संतों का यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि सप्तसागर विकास कार्य योजना पर प्रशासनिक स्तर पर अमल आरंभ नहीं कर दिया जाता है। गोवर्धन सागर तट पर धरने के दूसरे दिन भी संतों ने रामधुन गाए और कीर्तन किया। धरने को रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डा. रामेश्वर दास, समाज सेवी जयप्रकाश शर्मा, सुनील जैन, श्री क्षेत्र पंडा समिति के अध्यक्ष प. राजेश त्रिवेदी आदि ने संबोधित किया। महंत श्री जयरामदास जी ने कहा कि पुराणों में वर्णित उज्जैन के सप्तसागरों की धार्मिक महत्ता तो है ही, इसके साथ ही सप्तसागर उज्जैन शहर में भूमिगत जल के भंडारण के बड़े संग्रहण केंद्र है। इसके अलावा शहर के पर्यावरण को संतुलित रखने में भी सप्तसागरों का अहम योगदान रहता है। प्रति 3 वर्ष में पड़ने वाले पुरुषोत्तम मास अधिक मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन सप्तसागर की धर्म यात्रा कर दान पूजन आदि करते हैं। इनमें बड़ी संख्या महिलाओं की होती है। सबसे अहम बात यह है कि इन प्राचीन सप्तसागरों के जल के प्रचुर भंडारण की वजह से पुण्य सलिला माँ शिप्रा भी सदा प्रवाहमान रहा करती थी। समय के साथ अदूरदर्शिता और देखरेख के अभाव में सप्तसागरों की दशा बदहाली की ओर अग्रसर है। समय रहते यदि मध्य प्रदेश शासन इन्हें संरक्षित व संवर्धित करने के लिए ठोस कदम नहीं उठाएगा तो धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सप्तसागर तीर्थ समाप्त होते चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम संत जन शासन प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि उज्जैन तीर्थ का गौरव बढ़ाने वाले सप्तसागरों के विकास, पुनरुद्धार और संरक्षण से संबंधित ठोस कार्य योजना को लागू करे। संतों की प्रमुख मांग 1. उज्जैन स्थित प्राचीन सप्तसागरों की भूमियों का सीमांकन कर इन्हें शासन आधिपत्य में लिया जाए। 2. सप्तसागरों की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करावे व भविष्य में इन पर अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जावे। 3. सप्तसागरों में व्याप्त गंदगी को साफ कर इनका गहरीकरण इन्हें पुनः धार्मिक महत्ता के अनुरूप बनाया जाए। इनमें शुद्ध स्नान योग्य जल का भंडारण हो सके, ऐसे प्रयास किए जाए। 4. प्रत्येक सागर पर स्नान, पूजन अर्चन, दान पुण्य आदि धार्मिक क्रियाकलापों के लिए स्थान सुनिश्चित कर इन स्थानों का विकास जैसे घाट निर्माण, पुजारियों व श्रद्धालुओं के लिए शेड का निर्माण आदि कार्य कराए जाए। 5. प्राचीन गोवर्धन सागर में विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट व अन्य स्थानों से मिलने वाले प्रदूषित जल को मिलने से रोकने के ठोस उपाय किए जाए। 6. सप्तसागरों की जमीन व जल के भंडारण में औषधीय पौधों, जड़ी बूटियों के उत्पादन, इन पर शोध आदि प्रकल्पों को अर्थात सप्तसागरों को आधुनिक व प्राचीन शिक्षा से जोड़कर इन्हें भविष्य के लिए उपयोगी बनाया जाए। सप्तसागर है उज्जैन शहर के अंदर। सप्तसागर की जो जमीन है उस पर कब्जा हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो रहे हैं और शासकीय जो कर्मचारी उनको पैसा भी मिल रहा है। इसके बाद इतनी बड़ी चूक हो रही, लापरवाही, किस प्रकार से आप लोग उसको लेकर सीएम साहब चर्चा करेंगे? क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक किसी को पैसा मिल रहा है या कोई अतिक्रमण है, ये तो हमने कोई देखा नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये है कि शासकीय अभिलेख में सप्तसागर की जितनी भूमि आरक्षित है उतनी भूमि में अगर कोई अतिक्रमण करता है तो उसे मुक्त कराया जाए और सप्त सरोवर को गहरीकरण करके उसमें जो गंदगी है उसे साफ किया जाए, उसको गहरीकरण कराया जाए, उसमें पानी पर्याप्त स्वच्छ भराया जाए और जो उसके अंदर बाहर से दूषित पानी, गंदा पानी मिले उसे बंद किया जाए। ये हमारी मांग। वहाँ घाट बनाया जाए और घाट के साथ में वहाँ पर महिलाओं की जो पूजा करने के लिए जो स्थल चाहिए वो ऐसा स्थल पक्का बनाया जाए कि वहाँ बैठकर पूजा। अभी भोपाल में चर्चा वगैरह हुई आपकी सीएम साहब से या किसी मंत्री? हमारी अभी किसी से चर्चा नहीं हुई। आप लोग हमारी इस मांग को वहाँ तक भेजेंगे और वो फिर अगर चर्चा करेंगे तो हम आपको बताएंगे। खान डाइवर्सन में जो नर्मदा शिप्रा का जो पानी है उसको खान डाइवर्सन में हजारों करोड़ रुपए खर्च किया गया है। उस समय क्यों अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, जबकि बेहतर तरीके से? अधिकारी तो देखिए, जहाँ अतिक्रमण होता है वहाँ भी ध्यान नहीं देता है। सप्त सरोवर में अतिक्रमण हुआ, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। हर जगह शासन प्रशासन के व्यक्ति कोई ध्यान नहीं देते हैं और खान नदी को जैसे डाइवर्ट किया उस समय ध्यान नहीं दिया। पैसा शासन का जाया वैसे ही हो रहा है। नर्मदा का पानी छोड़ते हैं
और खान नदी से फिर गंदा हो जाता है, तो उससे लाभ क्या? अब अगर आपका सहयोग बनेगा, मिलना होगा सीएम साहब से, तो क्या इस बात को आप नहीं, रखेंगे? हम तो मुख्यमंत्री महोदय से ये कहेंगे कि सप्त सरोवर को और शिप्रा को शुद्ध करो, इसमें दूषित पानी न मिले और इनका पुरातन जो पुराने समय में जो स्वरूप था वो वर्तमान में स्वरूप करके हमें दिखाओ, ये हमारी मांग है। आज आप